हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयर मैथ एक्सपर्ट चैनल पर। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको 2 से 3 बातें बताने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका DSSB के जो आपके एग्जाम्स हैं, कब तक उसका कैलेंडर आपका आ सकता है एंड आपके TGT के एग्जाम कब तक होने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि आप DSSB जनरल पेपर के लिए कहां से तैयारी कर सकते हैं जिससे आपके जो नंबर हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर आप उसमें ला सकें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे DSSB की जो एग्जाम डेट है उसको लेकर। ठीक है, एग्जाम डेट को लेकर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है जैसे कि अभी आपके PGT के एग्जाम इस ईयर हो सकते हैं 2024 में, बट नवंबर के मंथ में। ठीक है, दिसंबर में आपके जो एग्जाम है वो होते नहीं है। जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि जो DSSB है वो दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है। इससे पहले आपके नवंबर में PGT के एग्जाम हो सकते हैं एंड PGT के अलावा आपके नॉन टीचिंग के जो एग्जाम हैं वो आपके हो सकते हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग एंड PGT। तो सबसे पहले जब आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेंगे तो PGT या नॉन टीचिंग में से आपको इस ईयर के अंदर एग्जाम देखने के लिए मिल सकते हैं। अदरवाइज आपके जो एग्जाम है जैसे TGT है, इसका तो आपका कंफर्म है कि 2025 में आपके एग्जाम पहुंचने वाले हैं। और 2025 में भी मंथ की बात करें तो आपके एग्जाम में जनवरी से लेकर आपका मार्च तक का टाइम इसमें लग सकता है एग्जाम होने में। ठीक है, जनवरी से मार्च के बीच में आपके एग्जाम होने में इतना टाइम लग सकता है। जनवरी में भी हो सकते हैं और आपके मार्च में भी हो सकते हैं, बट फिलहाल तो इतना है। आपका नवंबर के मंथ में आपकी TGT के तो अब होने नहीं है क्योंकि काफी टाइम अब निकल चुका है और पहले से जैसे कि आपको पता है कि डेट आपकी फिक्स कर दी गई है अदर एग्जाम की। तो जो आपके नॉन टीचिंग एंड PGT है इसके लिए आपका कैलेंडर बहुत जल्दी जारी हो सकता है। अगर नहीं हुआ, किसी कारणवश नहीं हुआ, तो फिर आप मान के चलिएगा नेक्स्ट ईयर ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ डिमोटिवेट होना है और अपनी स्टडी को साइड कर देना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है और आपकी जो तैयारी है उसको आपको और अच्छे से स्टार्ट कर देना है। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ जितना भी आपको टाइम मिल रहा है उसको आप एक पॉजिटिव वे में लेना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपको दिक्कत भी बहुत ज्यादा होती है जब आप स्टडी करते हैं, फिर आपको पता चलता है अभी एग्जाम नहीं है, आप पूरी तरीके से स्टडी कर लेते हैं, फिर आपका जो मन है बीच में साइड हो जाता है स्टडी से। ठीक है, तो आपका वहां मन नहीं करता है फिर स्टडी करने का, फिर आपको लगता है अभी तो एग्जाम नहीं है, अभी छोड़ देते हैं। बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और जिन बहनों की एंड दीदियों की शादी हो गई है तो उनको तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो लोग दिन में काम करते हैं एंड रात में अपनी स्टडी को भी टाइम देते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। बट क्या है कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो उनके लिए भी अच्छी बात है, वो लोग भी अपनी तैयारी को साइड ना करें। काम अपनी जगह है, तैयारी अपनी जगह है, तो अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। जिससे क्या होगा, जब भी आपके एग्जाम की डेट आएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप एग्जाम को आराम से दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे और जितना हो सकता है मॉक टेस्ट लगाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास मौका है, सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए, ये 2 से 3 बात मैंने भी आपको बताई थी DSSB एग्जाम को लेकर। देन इसके बाद अब बात करेंगे जो आपके जनरल पेपर है। ठीक है, जैसे कि जनरल पेपर वो आपके लिए मेन है। अब आप अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका तो आप पता लगा नहीं सकते कि आपका कहाँ से किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेन सब्जेक्ट के लिए तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आप सॉल्व करके उनको देख सकते हैं, यही आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज जो इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर सकते हैं। बट बाकी मतलब जनरल पेपर की बात, मतलब ये बात कही गई थी सिर्फ मेन सब्जेक्ट के लिए। लेकिन यदि जनरल पेपर के बारे में देखा जाए तो आपके पास ये अच्छा मौका है, क्योंकि जनरल पेपर अभी बहुत सारे जो एग्जाम्स आपके DSSB ले रहा है, जिसमें आपके नॉन टीचिंग के भी हो गए, तो वहां पर आप देखेंगे कि जनरल पेपर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहीं ना कहीं वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो आपको रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपके थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है बट आपका क्वेश्चन सेम होता है। और कुछ क्वेश्चंस आपको उस तरीके के देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, जहां उससे रिलेटेड पूछा गया है। तो बहुत अच्छा मौका है। जैसे कि आपके पास करंट अफेयर्स हो गई, वहां आपको कुछ नहीं पता चल पाता है कि कहाँ से आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
बट जो आपके रिसेंटली जो एग्जाम हो रहे हैं तो आप उनको देखेंगे तो वहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया लगने वाला है। देन इसके साथ साथ आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये आपके पास अच्छे मौके हैं। अभी देखिए एसएससी, सीजीएल का जो एग्जाम है वो आपका होगा, तो वहां जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उनको करके देखिएगा। एंड साथ ही वहां जो आपके करंट अफेयर्स, जीएस, जीके, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कि वहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल तो यही है कि आप जो एसएससी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, साथ साथ DSSB के जो सभी एग्जाम अभी तक हो रहे हैं वो हो गए आपके सामने। तो इसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलने वाला है, टीजीटी एंड पीजीटी वालों को। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी वालों को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और उनको एक ये भी बेनिफिट है कि उनको मौका भी मिल रहा है, मतलब कि अभी टाइम है उनके पास, तो आप अच्छे से उनको करिए। इससे लगा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन 3-4 चीजों का ध्यान रखेंगे जनरल पार्ट के लिए कि सबसे पहले तो DSSB के जो एग्जाम हो रहे हैं आप उनको करेंगे। ठीक है, मैं तो DSSB के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, DSSB के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे जो आपके जनरल सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं उनको करिए, हर क्वेश्चन को करिए, एक भी क्वेश्चन उसमें मत छोड़िए। तो और इससे अलग आपका एसएससी, सीजीएल हो गया, अभी आपका एग्जाम हो जाएगा ये। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा आपका टीजीटी पीजीटी से पहले, तो वहां आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है इसका। एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरल के वो आप कर लीजिएगा। बस मैथ में जो आपके ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो DSSB में नहीं पूछता है उन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ पूछा जाता है इंग्लिश में, जनरल मतलब जीके जीएस में, और इसके अलावा इंग्लिश हो गया, इन सभी में जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उनको जरूर सॉल्व करके देखिएगा, क्योंकि इससे आपको डबल बेनिफिट मिलने वाला है। तो फिलहाल आपके लिए इतना ही था। और सीएचएसएल ये भी हुआ था आपका एसएससी का, तो आप इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करिएगा। इतना कर लीजिएगा बस, इससे अलग आप कुछ भी मत करिएगा। इतना ही आपके लिए काफी है, और इतने में ही आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ जाएंगे। चलिए फिलहाल तो ये है, अभी आपकी जो तैयारी है उसको आप कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से तैयारी को कीजिएगा एंड मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा। तो जब भी आपकी डेट आ जाएगी तब आप उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फिर अभी की जो वीडियो है इसमें आपके लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।